मैया थाली जमीन पर रख देती हैं और बिना पूजा के वापस लौट जाती हैं। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान की सुंदर पावनी लीला है। मैया की सुंदर दो सखी हैं, एक का नाम जया है और एक का विजया है। एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै बेचारे तत्परा भवत। जया और विजया सखी हैं दोनों। एक इधर बैठ गई, एक उधर बैठ गई। एक बगल में बैठ गई, एक पीछे, और एक और बगल में बैठ गई। बेचारी तत्परा भवतः। माता पार्वती जी से दोनों सखियां कहने लगी, रुद्रस्य च गणा सर्वे शिवस्याज्ञा परायण ते सर्वेप्यस्मदीयाश्च नंदि भृंगे पुरसर। देवी सखी देखो अपना समय कितना बदल गया। कभी तुम शिवजी से कहती थी कि तुम जाओ बाहर दरबार में बैठो, तो शिव मना कर देते थे कि नहीं थोड़ा और देर बैठना है। वो तुम्हें वक्त देते थे। अब शिवजी भी तुम्हें वक्त नहीं देते। उनको उनका पुत्र मिल गया। उनका पुत्र अपने पिता से इतना प्रेम करता है कि न तो पुत्र को अपनी मां की याद है और न पति को अपनी पत्नी की याद है। अपने साथ भी ऐसा ही होता है ना, कि नहीं होता? मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे कथा में आए और उन्हें केला या सेव प्रसाद में मिला, तो दादा का मन है खाने को, पर जैसे ही केला हाथ में लिया छोटे नाती की याद आ गई उसी समय। और वो हाथ मुंह की तरफ नहीं गया, जेब की तरफ गया। मैं रखकर घर जाऊंगा, मेरा नाती दौड़कर मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा बाबा मेरे लिए क्या लाए हो। उसी समय मैं निकाल कर दूंगा। वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसके चेहरे की प्रसन्नता देखकर मेरे मन में अपने आप प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। जो केला खाने से मुझे प्रसन्नता मिलेगी वह अपने नाती के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उससे 1000 गुनी प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो जाएगी। एक पिता जब विवाह करता है ना, तो वह हर प्रयास करता है कि मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करूं। धीरे धीरे उस पिता के यहां जब संतान पैदा होती है तो वह अपना जीवन बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। अपने बच्चों के लिए तरह तरह के कपड़े खरीद कर लाता है, अपने लिए नहीं खरीदता।
खुद का कुर्ता पाजामा, खुद की शर्ट पैंट, खुद की कुर्ता धोती गंदी हो रही है, पुरानी पड़ रही है, वो सोच रहा है अगले महीने देख लूंगा, मेरे बच्चों के लिए पैसे काम आएंगे। अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराने का प्रयास करता है। बच्चे पढ़ते भी हैं, किसी पिता के बालक नहीं पढ़ते। पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को पढ़ाता है। पिता अपने सिद्धांतों का बलिदान देकर बच्चों को पालता है। पिता अपने जीवन को अग्नि की तरह जलाकर अपने बच्चों को प्रकाशित करता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चे झगड़ते हैं, मैं पिताजी के साथ सोऊंगा, वो कहता है मैं पिताजी के साथ सोऊंगा। जब पाल पोस कर बच्चों का बड़ा करके विवाह करता है ना, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, पिताजी की आंख का चश्मा टूटता है ना, तो बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता कि पिता की आंख का चश्मा बनवा दें। पत्नी भी नहीं सुनती। जिसने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए बलिदान किया, बच्चे की प्रसन्नता जब उसका बालक उसे छोड़ने लगता है, जब पिता से बालक दूर होने लगता है, तो एक पिता आशा करता है कि मेरे बेटा के बेटा हो जाए, नाती। एक बात और कहूं मैं, ये बूढ़े दादा बैठे हैं, कान खोलकर सुन लेना, बाबा का मित्र होता है नाती, और पुत्र से ज्यादा स्नेह बाबा का नाती पर होता है। उसे अपने बेटे की कमी जो महसूस हो रही थी ना, अब वो नाती रात को बगल में जब लेटता है ना, तो पिता को प्रसन्नता होती है, चलो मेरा अंश है। बहुत प्यार करता है उससे वो। पर हमने कई ऐसी माताओं को देखा है जिन्होंने बाबाओं से नातियों को अलग कर दिया। ऐसी कई महिलाओं को मैंने देखा है जिन्होंने बच्चों को माता पिता से अलग कर दिया। मेरा निवेदन है, कथाएं अपनी जगह पर चलती रहेंगी। जिसने अपने जीवन का एक एक कण, एक एक अंश अपने परिवार के लिए बलिदान किया, उसे बुढ़ापे में अकेला मत तड़पने दो। आप नहीं जानते, जब बूढ़े पिता को याद आती है ना, जब नाती अलग हो जाता है, घर में कोई उसे पूछता नहीं, बेचारा रो नहीं सकता, रजाई से चेहरा ढककर रोता है रात रात भर। सोचता है कि मैंने कब कहां कुर्बानी दी, मैं अपने पेट के लिए नहीं खाया, बच्चों को पालने पोसने में इसी दिन के लिए मैंने लगाया। एक मां को आप बच्चे से अलग कर दोगे तो क्या मां का हृदय नहीं फटेगा? क्या उस बच्चे की आत्मा कभी मां के लिए नहीं तड़पती? परिवार इसीलिए होते हैं कि सब मिलजुल कर दुख और सुख का समय काटें। किसी को अकेला मत छोड़ो, अकेले जीव की आत्मा कष्ट को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो हर हर। पावन श्रोताओं, आपसे मेरा निवेदन है, घर तोड़ने वाले तो बहुत हैं, पर कथा सुनकर घर जोड़ने वाले बन जाओ तो बात बन जाएगी। प्रेम से बोलो हर हर। मैया अकेली बैठी है, आंखों में आंसू हैं, दोनों सखियां कान भर रही हैं। तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पति के पास तो पुत्र है। एक सखी ने कह दिया, मैया मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी एक पुत्र होना चाहिए, जो तुम्हारा हो, केवल तुम्हारा।
विचारे तिच सा देवी बपुसो मल संभव पुरुष निर्ममौ सर्वलक्षण संयुतम्। मैया खड़ी होकर स्नान के लिए चली गई और स्नान करने के लिए सरोवर के किनारे बैठ गए। दोनों सखियों ने मैया के शरीर पर सुंदर गंधादि लेपन किया, उबटन लगाया। मैया का चेहरा दुखी है और दुखी मन से मैया सुंदर अपने उबटन को छुटाने लगे।